नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सबों का मैं प्रेमनंदन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का विषय विज्ञान है, जो कक्षा 10 का विज्ञान अध्याय 1 से संबंधित है। नाम है उसका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा। साथ में कुछ बातचीत जो होंगे हम में और आप में, जो कुछ आपके लिए लाभदायक होंगे, जो हम बोलेंगे यहाँ से, वो आप भी नोट करते चले जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे टॉपिक से, अच्छे ढंग से बताने का। ये है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो इस बार NCERT में रखा गया है। कुछ ऐसे चैप्टर है और टॉपिक है जो काट लिया गया है, बाकी बाद में बातचीत करेंगे उस पर। जो हटा दिया गया है, शायद आप लोगों के पास सिलेबस भी मिल चुके होंगे या फिर बुक में देख ही लिए होंगे। ये चैप्टर वर्तमान में रखा गया है। इंग्लिश में नाम है इसका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें पढ़ना क्या है, ये चर्चाएं करनी है। तो केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि आप लोग को एक हम उदाहरण के तहत जानकारी देना चाहते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2 ये हाइड्रोजन का संकेत है, और O2 द्विपरमाणु अणु ऑक्सीजन के, ये दोनों जब मिलते हैं तो ये बन जाता है H2O, जो क्या है, जल है। ये हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। दोनों मिल गया, मिल करके क्या बनाया, तो जल बनाया, जिसका उपयोग प्रत्येक जीवित प्राणियों के लिए है, महत्वपूर्ण है। और हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। दोनों का यूज अलग अलग है, दोनों का गुण अलग अलग है। हाइड्रोजन का भी गुण अलग है, ऑक्सीजन का भी गुण अलग है। और जो नया पदार्थ बना उसका भी गुण बिल्कुल ही दोनों से अलग है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, कैसे गुण अलग है कि ये दोनों गैस है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है और ये द्रव है, तो बिल्कुल उससे गुण क्या है, अलग है। अगला उदाहरण एक और उठाते हैं, जैसे कि सोडियम ले लीजिए, एक धातु है, तत्व है। सोडियम को आपने 8 क्लास में पढ़ लिए हैं कि इसे किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये एक ऐसा नरम धातु है, अगर खुले वायु में छोड़ दिया जाए तो ये आग पकड़ लेता है। उसी प्रकार से क्लोरीन है 17, जिसका परमाणु संख्या है। दोनों के गुण बिल्कुल अलग अलग है। सोडियम का भी गुण हमने कुछ बता दिए, क्लोरीन का भी गुण कुछ जान लीजिए। ये दोनों पदार्थ, क्लोरीन ऐसा पदार्थ है जो कि मतलब एक जहरीला पदार्थ के रूप में है, और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये बन जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसका उपयोग प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए है। लेकिन उनमें से सबसे अधिक उपयोग मनुष्य के लिए है। मनुष्य में NaCl अगर नहीं रहेगा, सोडियम ये लवण है, ये सोडियम क्लोराइड, तो कोई भी भोज्य पदार्थ को आप खाते हैं, सब्जी वगैरह ही बनाते हैं, तो उसका स्वाद को ही घटा देते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक का कर बढ़ने के कारण से गांधी जी को
दांडी यात्रा तक करना पड़ा, तो आप सोच सकते हैं कि ये नमक कितने महत्वपूर्ण है। गरीब अमीर, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, सबके लिए ये उपयोगी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका गुण, ये देखिए अलग पदार्थ है, ये भी अलग पदार्थ है, और जो नया निर्माण हुआ उसका गुण इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग बातचीत करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का तब परिभाषा कैसे आएगा। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है, इसे हटा देते हैं, उसके बाद आपको परिभाषा पर विचार करवाते हैं, देखते हैं आप खुद से उसे कर पाते हैं कि नहीं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपने अभी देखा कि दो पदार्थ अलग अलग आया और एक नए पदार्थ का निर्माण किया, जिसका गुण क्या था, तो जिसका गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल ही अलग था। तो परिभाषा जस्ट इसी पर आधारित है। क्या कहेंगे कि जब कोई पदार्थ, कैसे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करे, जिसका गुण मूल पदार्थों से बिल्कुल ही अलग हो। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर या क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करे, जिसका गुण मूल पदार्थ से, मूल पदार्थ ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही अलग हो, उसे क्या कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा इधर भाग लेने वाला पदार्थ है, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। आपको ये बातें समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ दो पदार्थ भाग लिए हैं, वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोला जाता है। अब इसका डेफिनेशन हम लिखवा देते हैं बोर्ड पर, आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आंसर क्या लिखेगा इसका, अभी आपने पढ़ा है, आंसर पढ़ा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करे, जिसका
गुण मूल पदार्थों लिखिए ज़्यादा अच्छा है, पदार्थों से बिल्कुल अलग हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा आपको याद हो गया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ भी गए होंगे। इसे लिख लीजिएगा। क्या लिखेगा? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करे जिसका गुण मूल पदार्थों से बिल्कुल अलग हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिख दीजिए, अभी उदाहरण हमने दो लिए थे, जैसे H2 + O2 रीच H2O। अगला उदाहरण हम क्या लिए थे? Na + Cl रीच NaCl। ये बनेगा, ये आप लिख लीजिए। आगे हमने क्या बताए थे कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, नया पदार्थ निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। वो उत्पाद कहते, सॉरी, और जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका? सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसी से संबंधित है, वो है अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। कट नहीं रहा है, ये कुछ ध्यान यहाँ भी रखिएगा। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। इसके बाद हमने क्या देखे कि ये दोनों भाग ले रहा है, यहाँ यही दोनों भाग लिया है, और निर्माण किसका हुआ है? निर्माण हुआ है यहाँ जल का। जिसका निर्माण हो उसे कहते उत्पाद, बन गया प्रोडक्ट। अब अगला तीसरा क्वेश्चन आएगा आपका, उत्पाद किसे कहते हैं? परिभाषा तो इतना बार हम बता दिए आपको कि याद हो गया होगा। आंसर इसका परिभाषा क्या आएगा? तो क्या बोलेंगे? अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया में जो भाग लिया उसे अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना पदार्थ उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। आगे देखते हैं, आप लोग पहले इसे लिख लीजिए क्योंकि इसे मिटा दिया जाएगा। अगला देखते हैं। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जो कि दैनिक जीवन में रोज उपयोग करते हैं। डिटर्जेंट, सरफ को आप अपने हाथ पे लीजिएगा और उसमें 2-4-10 बूंद कुछ हल्का पानी दे दीजिए। पानी देने पर आप महसूस करेंगे कि वह गर्म हो गया।
हथेली को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। क्या करता है? हथेली को गर्म कर देता है। तो आपने देखा कि वहां भी एक अभिक्रिया हुआ। आपने क्या क्या लिया था? आपने लिया डिटर्जेंट यानी सरफ, और क्या लिए? उसमें जल मिला दिए। तो क्या निकला? उष्मा, लाइट कट गया। करंट कटने के कारण आप सबों को मैं अधूरे में छोड़ रहा हूँ। आगे जैसे ही बिजली आएगी, लाइट की व्यवस्था हो जाने पर पुनः हम क्लास देंगे। यह फर्स्ट वीडियो में आप सबों के लिए इतना ही। धन्यवाद।